एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नंबर 1 है बदकोनासन योगा पोज। दोनों लेग्स में स्ट्रेचिंग करते हुए बैठें। फुट की सोल्स को ज्वाइन करें और अपनी पेल्विक एरियाज के पास लाएं। लेग्स की पोजीशन इस तरह होगी। टोज के पास दोनों हाथों से टाइट पकड़ें। लेग्स में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दें। बदकोनासन योगा पोज में बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी। आंखों को बंद करके रखें। एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बदकोनासन योगा पोज डेली करें। मॉर्निंग और इवनिंग 5-5 मिनट तक बदकोनासन योगा पोज आप जरूर करें, क्योंकि बदकोनासन योगा पोज डेली करने से हमारी पेल्विक ऑर्गन्स में, यूट्रस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, प्योर ब्लड की सप्लाई होती है और ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण एक की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। बदकोनासन योगा पोज में हमें ध्यान इस बात पर देना है कि हमें बेंड होकर नहीं बैठना है, स्ट्रेट बैठना है और आंखों को बंद करके इस योगा पोज को करना है और चिंता तनाव से मुक्त होकर इस योगा को करना है। कोई भी योगासन अगर हम टेंशन में करते हैं तब वह योगा पोज हमें फायदा नहीं पहुंचाता है। इसलिए बदकोनासन योगा पोज प्रसन्नता पूर्वक करें। बदकोनासन योगा पोज रेगुलरली करने से एक की क्वालिटी इम्प्रूव होगी और यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता और बढ़ेगी। लंबी गहरी सांस अपनी लंग्स में धीरे धीरे भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड योगा पोज है। इनहेल के साथ बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दोबारा दोहराएं। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को रेगुलरली करने से एक की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोजीशन में आएं। एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नंबर 2 है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर ऊपर देखें। ब्रीथ को होल्ड कर अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में अवश्य रुकें। भुजंगासन रेगुलरली करने से एक क्वालिटी इम्प्रूव होती है। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार भुजंगासन अवश्य दोहराएं। भुजंगासन के सही स्टेप्स को ध्यान से देखें और करें। इनहेल, होल्ड, एक्सेल पर विशेष ध्यान दें। गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। नाभि से ऊपर तक के भाग को उठाना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। ध्यान से देखें और करें। कुछ सेकंड्स के बाद सांस छोड़ते हुए बॉडी को फ्लोर पर लाएं। धीरे धीरे लाना है। एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भुजंगासन एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल योगा पोज है। इसलिए भुजंगासन को कम से कम 3 बार अवश्य करना है। भुजंगासन योगा पोज में हमारी बॉडी कोबरा के समान प्रतीत होती है, इसलिए इस योगा पोज को इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहा गया है। इसकी सही स्टेप्स को ध्यान से देखें और नियमित 1 से लेकर 2 मिनट तक अवश्य करें। आज की वीडियो में एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेनिफिशियल योगा पोज बताए जा रहे हैं। नंबर 3 है पश्चिमोत्तासन यानी सीटेड फॉरवर्ड बेंड। लेग्स को क्लोज और स्ट्रेट करके बैठें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को अपने हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को धीरे धीरे सामने बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। हेड को नीज के ऊपर टिकाने के बाद कुंभक लेना है, यानी सांस को रोकना है। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य रुकें।
इस पोज को करने से एक की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होती है। पश्चिमोत्तासन नियमित सही तरीके से करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। एक की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में अवश्य रुकें। ध्यान रहे इस पोज में सांस को रोक करके ही रखें। जो लोग नहीं कर सकते हैं वे लोग कृपया करके इसकी प्रैक्टिस न करें। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को स्टार्टिंग पोजीशन में लाएं, यानी फ्लोर के ऊपर लाएं। 2 से 3 बार पश्चिमोत्तासन पोज को अवश्य दोहराएं। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को धीरे धीरे सामने बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकने से हमारी यूट्रस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, जमी हुई टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फ्लोर पर वापस लाएं। फिर से इस पोज को ध्यान से देखें। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सांस रोकने को कुंभक कहते हैं, यानी इस पोज में कुंभक लें। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए स्टार्टिंग पोजीशन में लाएं। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पश्चिमोत्तासन 3 बार करें। अब है सेतुबद्धासन यानी ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं। लेग्स को नीचे से होल्ड करें। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपने बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ध्यान रहे इनहेल के साथ बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। थाइज पैरेलल हैं। चिन चेस्ट से सटी हुई है। बैक, चेस्ट, थाइज फ्लोर के ऊपर उठी हुई है। कुछ सेकंड्स के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार ब्रिज पोज को अवश्य दोहराएं। ब्रिज पोज में ब्रीथिंग टेक्निक को अवश्य सीखें। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं। सांस को रोककर इस पोज में रुकना है, इस बात पर ध्यान दें। हाथों को फ्लोर के ऊपर रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। अब ब्रिज पोज की दूसरी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। दोनों हाथों को हिप्स के नीचे ले जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करके रखें। अब हाथों को फ्लोर के ऊपर प्रेस करते हुए इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं। यह सपोर्टेड ब्रिज पोज है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। रेगुलरली ब्रिज पोज 2 से 3 बार करें और एक क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लोर पर लाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइज के पास वापस लाएं। लेग्स को सीधा करें, रिलैक्स करें। अब दूसरी योगासन पर चलते हैं। एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नंबर 5 है नौकासन यानी बोट पोज। पीठ के बल लेट जाएं। लेग्स को सीधे रखें। दोनों हाथों को अपने बगल में रखें। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को और लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स के पैरेलल ले जाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। बोट पोज रेगुलरली करने से हमारी यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, एक क्वालिटी इम्प्रूव होती है। बोट पोज इनहेल एक्सहेल के साथ करें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 to 3 राउंड बोट पोज दोहराएं। दोबारा इसके स्टेप्स को ध्यान से देखें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को एक साथ उठाएं, धीरे धीरे उठाएं।
हैंड्स को लेग्स की पैरेलल ले जाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। लेग्स को फोल्ड नहीं करना है, नीज को स्ट्रेट रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को फ्लोर पर वापस लाएं। एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अब है मत्स्यासन यानी फिश पोज। लोटस पोज में बैठें। लोटस पोज में बैठने से भी एक क्वालिटी इम्प्रूव होती है क्योंकि हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। बैक को स्ट्रेट रखें। दोनों हाथों को अपने बैक के पीछे फ्लोर पर ले जाएं। धीरे धीरे हाथों के सपोर्ट से बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। अपनी बैक और चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करें, यानी बैक और चेस्ट फ्लोर के ऊपर है, कंधे फ्लोर के ऊपर है। दोनों हाथों से पैरों की अंगूठों को पकड़ें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। निगाहें फ्लोर के ऊपर रखें। मत्स्यासन पोज में हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में स्ट्रेचिंग होती है, जिसके कारण लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। लोअर एब्डोमिनल मसल्स हेल्दी बने रहते हैं। यूट्रस के मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण एक क्वालिटी इम्प्रूव होती है। बहुत सारे यूट्रस संबंधित बीमारियां दूर होती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। मत्स्यासन पोज में हमारे नेक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है, जिसके कारण थायराइड डिसीज भी दूर होती है। थायराइड हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। दोनों हाथों को वापस फ्लोर पर ले जाएं और बॉडी को स्टार्टिंग पोजीशन में धीरे धीरे लाएं। एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डीप ब्रीदिंग प्राणायाम अवश्य करें। अब मैं करने जा रही हूँ एब्डोमिनल डीप ब्रीदिंग प्राणायाम। लोटस पोज में बैठें। गहरी सांस अपनी एब्डोमेन में भरें। सांस को होल्ड रखें। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। नॉस्ट्रिल के बाहर कुछ सेकंड्स तक सांस को होल्ड रखें। दोबारा गहरी लंबी सांस अपने एब्डोमेन में भरें। सांस को होल्ड रखें। धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस स्टेप्स को दोहराते जाएं। 5 मिनट्स तक लोटस पोज में बैठते हुए डीप ब्रीदिंग प्राणायाम आप अवश्य करें। अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठें। आंखों को बंद रखें। पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर केंद्रित करें। प्राणायाम करने से हमारे एब्डोमेन में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड की सप्लाई होती है। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है, जिसके कारण हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस होती है और एक क्वालिटी इम्प्रूव होती है। योगासन और प्राणायाम आप सही स्टेप्स के साथ करें। ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर विशेष ध्यान दें। योगासन और प्राणायाम में ब्रीदिंग टेक्निक का विशेष महत्व है। इस ब्रीदिंग टेक्निक के कारण ही बीमारियां दूर होती है। सभी ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। वीडियो में बताए हुए योगासन और प्राणायाम आप नियमित करें। स्ट्रेस एंजाइटी दूर होगी, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, एक क्वालिटी इम्प्रूव होगी। योगासन और प्राणायाम सुबह खाली पेट अवश्य करें। थैंक यू एवरीवन।